हेलो एवरीवन, मैं विजय चंद्रा आप सबका आर्यभट्ट मैथ्स एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पिछले क्लास में सेविंग अकाउंट के बारे में। आज चर्चा करने वाले हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, सावधि जमा खाता और रिकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा खाता के बारे में। ठीक है, तो जो पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं बचत खाता वाला, प्लीज़ वो लोग जा करके प्ले लिस्ट से देख सकते हैं बचत खाता के बारे में, कैसे ब्याज गणना करते हैं बचत खाता में। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ फिक्स्ड डिपॉजिट और आवर्ती रिकरिंग डिपॉजिट दोनों में कैसे ब्याज कैलकुलेट किया जाता है, इनके बारे में जानना है हमको। तो देखिए, इसके पहले मैं पूरा क्लियर कर चुका हूँ क्या होता है एफडी, क्या होता है आरडी, है ना। तो आज हम लोग सीधा मेन पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन कैसा रहेगा और हमको क्या क्या मतलब फार्मूला रखना है, याद रखना है, क्या समझना है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या हम लोग कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्या फार्मूला यूज होगा। देखिए, ये फिक्स्ड डिपॉजिट, इसी को सावधि जमा खाता बोलते हैं। क्या है, एक पर्टिकुलर टेन्योर, पर्टिकुलर टाइम के लिए ही ये पैसा जमा होता है अकाउंट में, है ना। उसके पहले यदि आप विड्रॉ कर रहे हो तो आपको एज ए पेनल्टी लगेगा। तो यहाँ पर जो फिक्स्ड डिपॉजिट है उसमें सबसे ज़्यादा ब्याज बनता है। उसका कारण यह है सबसे ज़्यादा ब्याज बनने का, क्योंकि ब्याज के ऊपर में ब्याज मिलता है, ब्याज के ऊपर में ब्याज मिलता है। मतलब आप इसको सिंपल शब्दों में, जो चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते हैं हम लोग, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, अलग से मेंस में चक्रवृद्धि ब्याज का भी टॉपिक है, उसको भी यहाँ से पढ़ना है ना। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो फार्मूला लगाते हैं वही फार्मूला यहाँ पर आपको फिक्स्ड डिपॉजिट में अप्लाई करना है। तो एक बार मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ फार्मूला के बारे में। ये देखिए, मैं लिखा हूँ, इस खाते में जमा राशि पर ब्याज की गणना के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। A = P ब्रैकेट में 1+R/100 की पावर में n, वेयर n इक्वल टू क्या है, मिश्र धन। मतलब A का मान क्या है यहाँ पर, टोटल अमाउंट, A को अमाउंट बोलेंगे इसलिए अमाउंट, P क्या है, प्रिंसिपल, R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, और n समय सीमा। ठीक, अब इस फार्मूला के बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लीजिए, उसके बाद मैं आगे इसमें बस डेटा पुट करना है। देखिए, इसमें 4 चीज़ें हैं, A अमाउंट, दूसरा P प्रिंसिपल, तीसरा R रेट ऑफ इंटरेस्ट, और चौथा n। तो इन चारों में से किसी 3 का मान देगा और चौथे का मान आपसे पूछेगा। क्या बोल रहा हूँ, चारों में से 3 का मान आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा और चौथे का मान आपको निकालना रहेगा। सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन इसी टॉपिक में लगता है आपको, पूरा मैथ्स रीजनिंग के टॉपिक में सबसे ज़्यादा आपको यहीं पर कैलकुलेशन ध्यान रखना है। अब आइए इस फार्मूला के बारे में। देखो, ये हमको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। ये जो फार्मूला है ना, डायरेक्ट आपको ब्याज निकाल के नहीं दे रहा है, आपको मिश्र धन दे रहा है। तो आपको पता है क्या कि ब्याज बराबर क्या होता है, इंटरेस्ट इक्वल टू ब्याज बराबर, मैं बात करूँ मिश्र धन में जितना भी प्रिंसिपल है, जितना भी मूलधन है, उसको घटाओगे तो ब्याज मिल जाएगा। अब मिश्र धन का वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हो, तो इसको यहीं रखते हैं, सिंपल इसी तरह से रखते हैं। क्या है, ब्याज निकालना रहेगा तो सबसे पहले आप मिश्र धन निकालिए, उस मिश्र धन में आप मूलधन को माइनस कर दो, आपको ब्याज पता चल जाएगा कितना ब्याज आपको मिलने वाला है या फिर मिला है। क्लियर है। तो ये था हमारा फार्मूला। इस फार्मूला के बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। देखिए, ये फार्मूला ना 2 जगह काम नहीं करता, 2 जगह लिमिटेशन है। इस फार्मूला का लिमिटेशन बता रहा हूँ। ये फार्मूला क्या है हमारा, A = P ब्रैकेट में 1/R100 पावर में कितना n। तो ये फार्मूला 2 जगह पर काम नहीं करेगा, या फिर यूँ कहें कि 2 जगह फेल हो जाता है। कहाँ पर, यदि पहला कंडीशन, पहला कहाँ पर फार्मूला नहीं लगेगा, पहला ये फार्मूला डायरेक्ट वहाँ पर नहीं लगेगा जहाँ पर R का मान प्रत्येक वर्ष चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पहले साल, प्रथम वर्ष ब्याज का मान R1 था, दूसरे साल ब्याज दर का मान R2 था, तीसरे साल ब्याज दर का मान R3 था। तो जब ऐसा रहेगा कि हर साल ब्याज दर चेंज होगा, तो डायरेक्ट आप इस फार्मूला को नहीं लगा सकते। उसके लिए क्या करना होगा, A = P तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 1+R1/100, और ये 1 साल के लिए है तो इसलिए 1। फिर अगले साल के लिए ब्याज दर चेंज हो जा रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, 1+ ऐसा R2 कितना 100 की पावर में कितना 1। फिर 1 साल के लिए है, फिर अगले साल के लिए ब्याज दर चेंज हो जा रहा है, 1+R3/100 पावर में कितना 1। तो अगर ब्याज दर प्रत्येक वर्ष चेंज होगा
तो आप डायरेक्ट इस फार्मूला को ना यूज करके आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना होगा यदि यदि ब्याज दर चेंज हो रहा है हर वर्ष तब। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन जहां पर काम नहीं करता दूसरा कंडीशन, यदि समय का मान फ्रैक्शन में हो, जैसे कि पूर्णांक में रहेगा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, तो आप यूज कर सकते हो। लेकिन यदि 1.5 साल 1 साल 3 महीना ऐसा, या फिर 2.5 साल 3.5 साल अगर फ्रैक्शन में मान आया तो क्या करेंगे। एक एग्जांपल से बता रहा हूं मैं आपको। ये समय का मान 2.5 साल है समय का मान 2.5 साल है, तो 2.5 वर्ष है, तो क्या करना पड़ेगा, कैसे यूज करेंगे फार्मूला को। 2 साल तक आप डायरेक्ट लगाइए और आधे साल के लिए आगे प्रोसेस करेंगे। कैसे करना है देखिए, क्या रहेगा फार्मूला हमारा, A = P 1 + R/100, जो भी R रहेगा लिखना है। 2 साल के लिए रखेंगे तो ये 2 साल, ठीक है, 2 साल तक इतना। उसके बाद ये जो आधा साल बचा है, इस आधा साल के लिए क्या करेंगे, उस आधे साल के लिए ये जो ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ, रेड वाले ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ, इतना राशि मूलधन का काम करेगा उस आधे साल के लिए। और इस राशि पर आधे साल तक ब्याज कितना हो जाएगा, उसके लिए क्या करना होगा, 1 + R का मान जो रहेगा। समय का मान आधा वर्ष है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 + RT, 100 नीचे में रहेगा ना ऐसा। और यहाँ पर पावर में कुछ नहीं रहेगा क्योंकि पावर का समय अंदर आ चुका है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहाँ पर यूज करेंगे, जहाँ पर समय फ्रैक्शन में रहेगा वहाँ पर जो 2 साल तक जो पूर्णांक तक है वहाँ तक डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो बच जाता है उनके लिए अलग से अप्लाई करेंगे। और दूसरा चीज़ कहाँ पर अप्लाई नहीं होता, यदि R का मान प्रत्येक वर्ष यदि चेंज हो रहा है तब वहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते। तो 2 जगह फार्मूला को मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, बाकी सभी जगह मैं यहाँ पर यूज कर लूँगा। पहला कॉन्सेप्ट था कि फार्मूला का लिमिटेशन क्या है, मैं ये बता दिया। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को इस बात करता हूँ, मैं रटवाने के यहाँ पर बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ, है ना, बस समझते हुए चलेंगे। एक छोटा सा एक एग्जाम्पल के सहारे मैं आपको समझा रहा हूँ, एक ही एग्जाम्पल को लेकर के। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज क्या रहेगा, आपको क्वेश्चन है मूलधन दिया रहेगा। एक समझना, मान लीजिए 1000 रुपये मूलधन है, ठीक, दर का मान 10% और आगे में लिखेगा ईयरली लिखेगा या फिर वार्षिक लिखेगा। हिंदी में लिखना रहेगा तो उसको वार्षिक लिखना होगा और इंग्लिश में लिखना रहेगा तो ईयरली लिखना पड़ेगा, ठीक। और समय का मान ले जाए 2 वर्ष है, ऐसी बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि समझाऊंगा। ये 3 चीज़ दिया रहेगा और लास्ट में एक शब्द लिखेगा, यदि ब्याज की गणना वार्षिक हो, ऐसा शब्द लिखेगा, ब्याज की गणना वार्षिक हो, बस इतना शब्द लिखेगा, वार्षिक हो। तो बताइए उसको कितना ब्याज मिलेगा। तो अगर ये शब्द लिखा है तो एक फ्रेम तैयार हो गया, हमसे यहाँ पर ब्याज पूछ रहा है। तो आप सबसे पहले मिश्र धन निकालोगे, मिश्र धन के लिए फार्मूला यूज करोगे। तो डेटा के हिसाब से फार्मूला की स्ट्रक्चर क्या होगा, A = P, P का मान यहाँ पर 1000, 1 + R का मान कितना है 10%, बाई कितना 100 और टाइम कितना है 2 वर्ष। तो ये यदि आपने लिखा तो एकदम सही है। देखो ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ पर, ये देखिए ब्याज की गणना कैसे कैलकुलेट हो, ईयरली कैलकुलेट हो, वार्षिक। अगर ये वार्षिक है तो यहाँ पर भी वर्ष होना चाहिए, यहाँ पर भी वर्ष होना चाहिए। चूंकि तीनों जगह वार्षिक है तो आपको कहीं पर चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक जगह भी चेंज होता तो आप चेंज कर देते। आगे समझा रहा हूँ कहाँ पर क्या चेंज करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे ना। P का मान सपोज 1000 ही रख रहा हूँ, R का मान यहाँ पर 10% वार्षिक हो जाएगा। 5 मिनट में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, रटवा नहीं रहा हूँ मैं यहाँ पर, वार्षिक, ठीक है। और T का मान यहाँ पर 2 वर्ष ऐसा करके दिया है। और यहाँ पर एक शब्द लिखेगा, ब्याज की गणना 6 हो, ऐसा, ब्याज की गणना 6 हो। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखो आप, ये 6 है, इसके हिसाब से ये जो क्वेश्चन पूछा है 6 इसका मतलब होता है, 6 का मतलब होता है कि आपने जो भी अमाउंट जमा किया है अपने अकाउंट में, उसका जो भी इंटरेस्ट बनेगा वह इंटरेस्ट 6 महीने के बाद ही अपना इंटरेस्ट बना पाएगा। मतलब ब्याज हर 6 महीने बाद अपना ब्याज बनाने के लायक हो जा रहेगा। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था, वार्षिक लेना था, मतलब ब्याज 1 साल के बाद अपना ब्याज बना पाएगा।
ठीक है, ब्याज अपना ब्याज 1 साल के बाद बना पाएगा वार्षिक गणना हो तो। अगर 6 माही गणना हो इसका मतलब है कि ब्याज अपना ब्याज प्रत्येक 6 महीने के बाद अपना ब्याज बनाना शुरू कर देगा। तो ये 6 माही है ना, इसके हिसाब से, इस 6 माही के हिसाब से आप इसको चेंज कीजिए 2 वर्ष अर्थात कितना 6 माही, 2 वर्ष अर्थात कितना 6 माही, 1 साल में 2 6 माही, तो 2 वर्ष में कितना करेंगे 2 गुणित 2 कितना 6 माही, 4 6 माही, ऐसा 4 6 माही। यहाँ पर बात करेंगे, देखिए 10% वार्षिक है, 1 साल के लिए 10% है, तो 6 महीने के लिए कितना परसेंट होगा, तो 6 महीने के लिए जस्ट आधा, तो यहाँ पर क्या करेंगे 5% क्या करेंगे अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक अर्थात 6 माही, दोनों मतलब सेम है। अब यहाँ पर ए का मान क्या लिखोगे, ए इक्वल टू आपको क्या लिखना होगा, ए का मान लिखना होगा पी में कोई छेड़खानी नहीं, 1 प्लस आर का मान आप 10 ना लेकर के आपको 5 लेना होगा, क्योंकि 5% 6 माही, और समय का मान 2 वर्ष ना लेकर के आपको कितना लेना पड़ेगा 4 लेना पड़ेगा। ये तो ये आपको बनाना है। अगर आपने आर का मान 10 और समय का मान 2 लेकर के सॉल्व कर दिया सेकंड एग्जाम्पल को तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 माही बोला है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि ये यदि 6 माही है, ये यदि 6 माही है तो ये भी 6 माही है, ये भी 6 माही है। तो अगर नीचे वाला जो क्वेश्चन में जो बोला है उसके हिसाब से बाकी स्ट्रक्चर को आपको चेंज करते हुए चलना है आगे। अगला सुनिए तीसरा एग्जाम्पल, पी का मान अभी भी 1000 रुपये है, ठीक, आर का मान अभी भी 10% वार्षिक ले रहा हूं मैं, 10% वार्षिक, और समय का मान 2 वर्ष अभी भी है, ठीक है। चलिए 2 वर्ष नहीं 2.5 वर्ष कर देते हैं, 2.5 वर्ष है। तो यहाँ पर ब्याज निकालना है और यहाँ पर शब्द लिखा रहेगा ब्याज की गणना तिमाही हो। इसका अर्थ होता है कि ये जो ब्याज लगेगा है ना, 3 महीने में जितना ब्याज बनेगा, मतलब ब्याज अपना ब्याज बनाने के लायक 3 महीने में ही हो जाएगा, साल भर तक उसको वेट नहीं करना पड़ेगा। ब्याज प्रत्येक 3 महीने बाद अपना ब्याज बना सकता है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसके हिसाब से जी ये जो तिमाही दिया है इस तिमाही के हिसाब से बाकी डेटा को अरेंज करना है। तो ये तिमाही है, तो यहाँ पर देखिए 1 साल में कितना तिमाही, तो 1 साल में कितना 3-3 महीने का जोड़ा बनेगा। तो 1 साल में 3-3 महीने का जोड़ा मतलब 12 महीने को 3-3 भाग में बांटेंगे तो कितना बनेगा 4 तिमाही। 1 साल में 4 तिमाही, 2 साल में 8 तिमाही, और 2.5 साल बोला है तो और 6 महीने में कितना 2 और तिमाही, तो क्या बोलेंगे जी वहाँ पर 10 तिमाही बनेगा। या फिर क्या करेंगे 2.5 साल को ऐसे लिखेंगे 5/2, और 1 साल में कितना तिमाही 4 तिमाही, तो 2.5 साल में कितना तिमाही गुणित 4 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10 तिमाही बोलेंगे, 10 तिमाही। और देखिए यहाँ पर वार्षिक साल भर के लिए 10% है, साल भर के लिए 10% है, तो 6 महीना के लिए कितना परसेंट होगा, 6 महीने के लिए जस्ट आधा 5%, और 3 महीने के लिए कितना होगा, अब 5 का भी आधा कितना बोलेंगे 2.5%। तो यहाँ पर 10 बटे क्या करेंगे 4 करेंगे तो 2.5% यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या जमाएंगे आप, a इक्वल टू क्या लिखोगे, a का मान कितना लिखेंगे p का मान जो कि 1000 है, ठीक, 1 प्लस r का मान कितना रखना है 10 नहीं रखना है भैया 2.5 रखना है, बटे कितना 100, और समय का मान कितना रखेंगे 10 रखेंगे, और उसके बाद जो कैलकुलेशन बनेगा वो कैलकुलेट कर देंगे। क्लियर। चलिए एक और इसमें समझा रहा हूं मैं, ठीक है। यहां समझते हैं, एक और एग्जांपल देके समझा रहा हूं, ठीक, ताकि क्लियर हो जाएगा सब चीज। चौथा पॉइंट, मान ले जाए p का मान अभी भी 1000 रुपये है, r का मान 10% 6 माही है, ठीक, और समय का मान 1.5 वर्ष है, ठीक, 1.5 वर्ष है, और यहां पर बोला है ब्याज की गणना तिमाही गणना हो, ठीक, ब्याज जो है तिमाही गणना हो। तो यहां पर देखिए ये तिमाही है, तो इस तिमाही के हिसाब से आपको इसको भी तिमाही में बदलना पड़ेगा। तो 1.5 वर्ष अर्थात कितना तिमाही, 1 साल में 4 तिमाही, तो 1.5 साल में 6 तिमाही, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 तिमाही। और उसी प्रकार से 10%, यहाँ पर देखो 6 महीना के लिए 10% है, तो 3 महीना के लिए कितना परसेंट होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 महीना के लिए 5%।
भाई 6 महीने के लिए 10%, तो उसका आधा 3 महीना के लिए कितना परसेंट का भी आधा 5% क्या होगा, तिमाही होगा ऐसा। तो यहाँ से अब ए का मान क्या लिखोगे आप, ए बराबर लिख सकते हो कितना, पी का मान कितना है 1000 रुपये, वही रखेंगे। ठीक है, 1 प्लस आर का मान कितना 5% बटे 100, और समय का मान कितना रखेंगे 6 रखेंगे। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। मान लिया जाए, एक और एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, 5वां पॉइंट। ठीक, ये पी का मान 1000 रुपये, आर का मान जो है 2% तिमाही, और समय टी का मान जो है 24 माह, और यहाँ पर ब्याज की गणना वार्षिक हो, ऐसा लिखा है, वार्षिक गणना हो, वार्षिक गणना हो। तो अगर ये वर्ष में है, अगर ये वार्षिक है, तो बाकी को भी आपको वार्षिक ही चेंज करना होगा। तो 12 माह मतलब कितना वर्ष, तो 24 माह मतलब कितना वर्ष, 12 माह का 1 वर्ष, और 24 माह कितना 2 वर्ष। यहाँ पर 2 वर्ष लिखोगे। यहाँ पर देखिए 3 महीना के लिए 2%, तिमाही है ना, 3 महीना के लिए 2%, 6 महीना के लिए 4%, 6 महीना के लिए 4% मतलब 12 महीना के लिए कितना 8%। तो यहाँ पर 8% क्या बोलोगे, वार्षिक बोलोगे। तो ये वार्षिक है, तो बाकी को भी आपको वार्षिक चेंज करना है। अब यहाँ से ए का मान क्या बोलोगे आप, ए बराबर आपको बोलना होगा पी का मान जो कि 1000 है, 1 प्लस आर का मान कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे बटे 100, समय का मान कितना 2। तो जैसा डेटा रहेगा वैसे उसी हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट को चेंज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर तिमाही बोला है तो बाकी ऊपर का सारा डेटा तिमाही बदलिए, अगर 6 माही बोला है तो बाकी सबको 6 माही बदलिए, अगर वार्षिक बोला है बाकी सबको वार्षिक बोलिए, अगर मंथली बोला है तो बाकी सबको मंथली में बदलिए। तो जैसा देगा वैसा हमको यहाँ पर हिसाब किताब करना होगा। क्लियर है? चलिए अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन। ये है हमारा एक क्वेश्चन, पहला सवाल। प्रश्न देखिए क्या है, घनश्याम ने भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा में 1 वर्ष के लिए 40,000 रुपये 40,000 रुपये सावधि खाते में जमा किया। यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तो अवधि पूर्ण होने पर कितनी रकम प्राप्त होगी यदि ब्याज 3 माह बाद संयोजित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्याज कैसा है, 3 माह बाद मतलब तिमाही संयोजित होता है। और यहाँ पर पूछा कितनी रकम प्राप्त होगी। रकम प्राप्त होगी मतलब जो मूलधन जमा किया था वो भी, और प्लस उस मूलधन के पीछे 1 साल में कितना ब्याज बनेगा उसको भी जोड़ करके बताना है। कितना प्राप्त होगा या फिर कितना बन जाएगा, कितना हो जाता है, अगर इस टाइप के शब्द का उपयोग करेंगे इसका मतलब है कि वहाँ पर आपको टोटल अमाउंट अर्थात मिश्र धन ज्ञात करना होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा लिखने का मेंस में, सबसे पहले आप लिखना दिया है, जो जो दिया रहेगा उसको चीज़ को लिख लेना। दिया है, क्या क्या दिया है, कितना जमा कर रहा है घनश्याम बैंक खाते में 40,000 रुपये। तो यहाँ पर मूलधन का मान दिया है कितना, मूलधन कितना 40,000 रुपये। ठीक, समय कितना समय के लिए जमा कर रहा है, तो समय यहाँ पर दे रखा है कितना, 1 वर्ष के लिए जमा कर रहा है। ठीक, और ब्याज की दर यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। ब्याज की दर क्या है, 8% वार्षिक है। 8% क्या है, वार्षिक है। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, ब्याज तिमाही गणना होता है बोला है ना, तो तिमाही है तो उसके हिसाब से बाकी को भी आप चेंज कीजिए। तिमाही बोला है प्रश्न में, तिमाही, तो देखिए 8% साल भर के लिए है तो 8/4 करेंगे। क्यों, 1 साल में कितना तिमाही, 4 तिमाही, तो 4 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 2%। क्या आएगा, ये तिमाही आएगा। चेंज करना है, साल भर के लिए 8%, तो 6 महीने के लिए 4%, 3 महीने के लिए 2%, उसी को लिखा हूँ। और यहाँ पर 1 साल मतलब कितना तिमाही, 1 साल मतलब कितना तिमाही, 1 साल मतलब 4 तिमाही, तो 1 × 4 करेंगे ऐसा, तो ये कितना आ जाएगा 4 तिमाही। डायरेक्ट लिख सकते हो या फिर दर्शा भी सकते हैं ना, 4 तिमाही। अब देखिए ये दिया है, में इतना आ जाएगा। उसके बाद क्या ज्ञात करना है, ये लिखना है आपको, ज्ञात करना है, ऐसा कॉन्सेप्ट। ज्ञात क्या करना है, कुल मिश्र धन, है ना। ज्ञात क्या करना है, मिश्र धन ज्ञात करेंगे। मिश्र धन कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, उसके बाद
यदि कोई सूत्र यूज हो रहा है तो उसको लिख लेना, ठीक है। सूत्र प्रयोग होगा, ऐसा सूत्र प्रयोग होगा। कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग प्रयोग करेंगे A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की पावर में कितना n, जो कि समय रहता है। जो भी डेटा दिया है उसको रख दीजिए आप यहाँ पर। P का मान कितना है 40,000 रुपये, ये रखना है। 1 प्लस R का मान कितना है 2% बटे 100 और n का मान कितना है 4, ठीक है। चलिए इसको बस यहाँ पर फुल कैलकुलेशन लगेगा जी, यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन ही आपको लगेगा और कुछ नहीं। ओके देखिए सिंप्लीफाई करते हैं। ये 40,000 रुपये, ठीक, ये कटेगा क्या, 2 1 कम 2 और 2 50 हम 100 और ये 50 से कम 50 धन 1, 51 बटे कितना लिखेंगे 50 लिख सकता हूँ क्या जी। और कितने बार है 4 बार है, तो इसको सॉल्व करना। ये 40,000 गुणित 51 बटे 50, फिर से कितना 51 बटे 50, फिर से कितना 51 बटे 50 और ये फिर कितना 51 बटे 50। ये बस कैलकुलेशन है, आप इसको कैलकुलेट करना और इसको निकालेंगे तो कितना आने वाला है 43,297.28 रुपीज़, ऐसा, ठीक है। ये कैलकुलेशन का पोर्शन आपका कैलकुलेट कीजिएगा। और लास्ट लाइन में क्या लिखना है, क्या नाम था लड़के का, घनश्याम ना, तो यहाँ पर लिखोगे यही मिश्र धन है, इतना धन रुपए। देखो 40,000 रुपये जमा किया है, कितना मिल रहा है जी 43,000 रुपये, 43,297.28 रुपये। तो 3,297.28 रुपये क्या है उसका 1 साल का ब्याज है। तो यहाँ पर लिखोगे एक लाइन में, घनश्याम को ऐसा, घनश्याम को 1 वर्ष पश्चात, घनश्याम को 1 वर्ष पश्चात कुल 43,297.28 रुपये प्राप्त होंगे, ठीक। ऐसा करके आपको ये कैलकुलेशन यहाँ पर करना होगा। देख पा रहे हैं ऐसा। तो ये कितने नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, ये 4 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है। तो 4 नंबर के यदि प्रश्नों में पूछेंगे तो कहाँ पर आप कैलकुलेशन, कहाँ पर आप शॉर्टकट करोगे। अगर स्पेस की कमी हो रहा है तो आप जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन कर रहे हो ना उसको आपको स्किप करना होगा। आप चाहो तो ये लाइन को लिख देना एक लाइन में, ठीक है जी। कौन सी लाइन की बात कर रहा हूँ, ये लाइन को लिखना और इसके बाद चाहोगे डायरेक्ट ये उत्तर को लिख सकते हो, इसमें आपको नंबर नहीं काटा जाएगा, ठीक है। जो स्टेप है, स्टेप में क्या किए हैं, कुछ नया पढ़ नहीं किए हैं, हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यदि सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हो तो उसको आप स्किप कर सकते हो। तो ये आपको संयोजित सावधि जमा खाता के बारे में एक क्वेश्चन है जिसमें तिमाही है, तो बाकी चीज़ों को भी तिमाही के हिसाब से मैं कैलकुलेट किया हूँ, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आगे होगा समझ में। ये देखिए एक सवाल और यहाँ पर, ये मोहन ने कृषि विकास बैंक में 50,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए सावधि जमा किया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तथा ब्याज प्रति 6 माही संयोजित होता है तो परिपक्वता पर बैंक उसे कितना धन देगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात यह है 6 माही संयोजित हो रहा है, मतलब बाकी डेटा को 6 महीने के हिसाब से आपको चेंज करना होगा, ओके। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कैलकुलेशन का तो क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन शुरू हो रहा है, देखते जाइए। पहले लाइन में क्या लिखते हैं, दिया है, जो भी दिया रहेगा उस चीज़ को लिख देना। तो क्या दिया है, मूलधन दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है जी 50,000 रुपये, ठीक। समय का मान कितना दिया है, एन जिसको बोलेंगे 2 वर्ष, ओके। और यहाँ पर दर का मान कितना दिया है, आर का मान कितना दिया है 10% क्या बोला गया है वार्षिक, ऐसा। अब यहाँ पर क्या करोगे, देखिए 6 माही है, 6 माही गणना करना है तो 6 माही के हिसाब से चेंज कीजिए आप। तो 1 साल मतलब 2 6 माही, तो 2 वर्ष मतलब कितना 6 माही 4 6 माही, ऐसा लिखोगे, ठीक है। और इसको भी चेंज करना है, साल भर के लिए 10% है तो 6 महीने के लिए कितना परसेंट होगा, 6 महीने के लिए 5%, 5% क्या होगा अर्धवार्षिक ऐसा बोलेंगे, ठीक। अब क्या करना है, सूत्र या फिर ज्ञात क्या करना है, उसे कितना धन मिलेगा। तो यहाँ पर एक लाइन लिखना, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है उसको लिख देंगे, ठीक है। ये लिखेंगे हम लोग ज्ञात करना है, उसे कितना धन मिलेगा, अर्थात क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है। मिश्र धन कितना आएगा ये निकालना है। सूत्र प्रयोग होगा, कौन सा सूत्र का प्रयोग होगा,
सूत्र प्रयोग होगा। कौन सा सूत्र होगा? A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 की पावर में कितना N। तो अब यहाँ से आगे आपको कैलकुलेशन करना है। देखिए P का मान कितना है 50,000 रुपये, 1 प्लस R का मान कितना है 5% बटे 100 और समय का मान कितना है 4। ओके कटाइए, 5 एकम 5 और 5 20 सम 100, 20 एकम 20 धन एक कितना 21, तो कितना हो जाएगा जी 50,000। ओके और 21 बटे कितना आएगा 20 आएगा, और वो भी कितने बार आएगा, वो भी 4 बार आएगा। 21 बटे 20 गुणित 21 बटे 20 और गुणित क्या 21 बटे कितना 20। तो इसको इतने को आपको सॉल्व करना है। कितना आएगा जिसका आंसर, तो ये मिलेगा 60,775.31 रुपीज़ ऐसा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है आपका। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इतना मिलेगा। कटाना पिटाना वाला काम करेंगे, 4 बार 21 को गुणा करना, नीचे का 4 शून्य ऊपर के 4 शून्य से कट जाएगा, नीचे का 4 बार 2 गुणा हो गया 16। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक, वहाँ पर कैलकुलेटर नहीं मिलेगा तो जिसका कैलकुलेशन फास्ट रहेगा वो आंसर जल्दी निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ आपको सावधि जमा खाते से। आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि अभी तक PSC मेंस में एक बार भी FD से क्वेश्चन नहीं आया है, सावधि से, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछा है, ठीक, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज और FD में कोई अंतर नहीं होता। ओके जी, लेकिन सावधि जमा खाते के हिसाब से यहाँ पर जैसे सावधि जमा किया गया करके बोला है ना, वैसा सावधि शब्द से यूज करके अभी तक एक भी क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया है। ठीक, आपको सिंपल से क्वेश्चन पूछा है कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, इसका चक्रवृद्धि विशोधन कितना होगा, तो एप्टीट्यूड का पोर्शन है जो कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में आपको मैं कवर कराऊंगा। क्लियर? तो ये 2 क्वेश्चन के सहारे हम लोग इसको समझ चुके हैं। अब आगे बात करने वाला हूं मैं यहाँ पर रिकरिंग अकाउंट RD के बारे में, सावधि जमा खाता। ठीक है, ये देखिए रिकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा खाता जी। देखिए रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, कौन लोग जमा करते हैं, ये सब चीज़ें देख चुके हैं। जिनके पास महीने महीने में पैसा आता है, हर महीने महीने जा कर के क्या करना होता है, बैंक में जमा करना होता है, वही व्यक्ति यहाँ पर RD कराता है, रिकरिंग डिपॉजिट कराता है, आवर्ती जमा खाता खोलता है। और देखिए हर महीने महीने जमा कर रहा है तो उसके सूत्र के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए सूत्र क्या है, एकदम सिंपल सा सूत्र है। देखो हम लोग जानते हैं, करेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, याद कैसे रखेंगे। यहाँ पर जैसे कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे कितना 100। इसी के हिसाब से रिकरिंग अकाउंट का भी मतलब कहना चाहिए फार्मूला बनता है। देखो क्या होगा, ब्याज बराबर जितना मूलधन रहेगा उसको लिखना पड़ेगा। मूलधन को लिखेंगे, यहाँ पर कोड में लिख रहा हूँ, ठीक है जी। मूलधन को मैं मूलधन नहीं लिख करके P लिख रहा हूँ, समझना आप लोग ना। यहाँ पर मूलधन जितना रहेगा वो लिखेंगे, जिस दर से दिया जाएगा उस दर को लिखेंगे, नीचे में 100 तो रहेगा ही रहेगा। ये जो समय है ना, ये समय यहाँ पर क्या हो रहा है, साल दर साल, मतलब सॉरी महीने के महीने क्या कर रहे हैं, जा करके जमा कर रहे हैं। तो समय को यहाँ पर चेंज किया है, क्या लिखे हैं, समय को, महीने को n महीनों की संख्या धन n+1 बटे में कितना 24, ये आपको याद रखना है। महीनों और n क्या है, यहाँ पर n का मान क्या है, महीनों की संख्या है, महीनों की संख्या है, मतलब कितने महीना के लिए RD कराया गया है ये है। अगर 2 महीने के लिए RD कराया गया है तो 2 लिखेंगे, अगर 2 साल के लिए RD कराया गया है तो 24 लिखेंगे, अगर 3 साल के लिए RD कराया गया तो 12 या 36 लिखेंगे। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर फार्मूला से, ठीक है जी। इस फार्मूला को आपको याद रखना है, क्या याद रखेंगे, ये वाला फार्मूला। इसी को मैं यहाँ पर लिखा हूँ, देखिए ब्याज बराबर क्या लिखे हैं, मूलधन अर्थात मासिक जमा धन, मतलब 1 महीने में कितना धन जमा किया आपने, और दर का मान बटे क्या रहेगा 100, बाजू में क्या रहेगा महीनों की संख्या, और महीनों की संख्या में 1 जोड़ करके लिखना है। तो यहाँ पर आप अगर फोकस करेंगे तो यहाँ पर 4 चीज़ें हैं, कौन कौन सा, एक तो ब्याज, आपसे ब्याज पूछा जा सकता है, दूसरा मूलधन ही पूछा जा सकता है, तीसरा दर का मान पूछा जा सकता है, किस दर से ब्याज मिल रहा है, और चौथा यहाँ पर एन का मान क्या है, समय ना महीनों की संख्या, कितने महीने के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं। तो ये 4 प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे,
इन चारों में से कोई 3 का मान देगा, चौथे का मान पूछेगा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कितना राशि प्राप्त होगा, कितना राशि प्राप्त होगा, तो राशि प्राप्त हो क्या करेंगे, मिश्र धन बराबर पूछेगा। राशि मतलब कितना राशि प्राप्त होगा अंत में, तो मिश्र धन क्या होगा, मूलधन, जितना मूलधन रहेगा वो, और प्लस जितना ब्याज मिलेगा वो। तो ब्याज का ये फार्मूला है, ब्याज के यहाँ पर रखेंगे फार्मूला को तो मिल जाएगा। मतलब जितना मूलधन, मूलधन अर्थात जितने महीने तक आपने जमा किया वो रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, ब्याज। यहाँ पर एक शब्द और लिख दूं क्या अच्छे समझाने के लिए आपको, मिश्र धन बराबर होगा मासिक जमा धन, एक माह में जमा राशि, ऐसा एक माह में जमा राशि, ठीक, एक माह में कितना राशि जमा किया है और ऐसे कितने महीनों तक किया है, तो ऐसे n महीनों तक किया है, प्लस क्या, ब्याज। ये टोटल मूलधन निकल के आएगा। एक महीने में कितना जमा कर रहा है, उसके साथ कितने महीनों तक उसने जमा किया है, यदि ये बता देंगे तो मिल जाएगा टोटल मतलब मूलधन, और टोटल मूलधन में जितना ब्याज बनेगा उसको जोड़ेंगे, टोटल मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। तो ये फार्मूला याद रखना, PR/100 रहेगा, उसके बाद n+1 ऐसा करके रहेगा बटे 24। 24 इसलिए भी आया है, देखिए n का 2 बार यूज किए हैं, स्क्वायर के फॉर्म में है, और एक महीने मतलब 12, सॉरी एक महीने को साल में बदलोगे तो 1/12 करना पड़ेगा, तो 2 बार अलग अलग महीने को बदल रहे हैं, इसलिए 12 कितना 24। अहरब से आपको इसको याद रखना है जी, ठीक है। ये फार्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन छूट जाएगा इससे ना। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर सवाल के बारे में, क्या पूछा गया है प्रश्न। देखो छोटा सा क्वेश्चन रखा हूं मैं यहाँ पर। संतोष कुमार पांडे ने छत्तीसगढ़ विकास बैंक में 50 रुपये प्रति माह का 12 माह के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। क्वेश्चन में, एग्जाम के क्वेश्चन में ये शब्द आपको मिलेगा देखने के लिए, आवर्ती जमा खाता खोला, रिकरिंग डिपॉजिट ओपन किया है। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो उसे 1 वर्ष पश्चात कितनी राशि मिलेगी, कितनी राशि मिलेगी, इसका मतलब है कितनी राशि मिलेगी मतलब है मिश्र धन, जितना ब्याज मिलेगा उसमें मूलधन को जोड़ देना, आपको टोटल धन पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, दिया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। क्या क्या दिया है, पहला मासिक जमा धन, एक माह में कितना राशि जमा हो रहा है, मासिक जमा धन कितना है 50 रुपया, एक माह में कितना जमा कर रहा है 50 रुपये, ठीक है। कितने समय तक जमा करता है, टोटल समय n का मान कितना दिया है 12 माह, 12 माह तक वो जमा करता है। और दर का मान कितना दिया, r का मान दिया है कितना 6% वार्षिक, ठीक। अब यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, इसको एक लाइन में लिखना है, आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पर मिश्र धन ज्ञात करना है। कुल राशि बोल सकते हो या फिर मिश्र धन बोल सकते हो। मिश्र धन कितना होगा ये निकालना है, ठीक। सूत्र है ना, ऐसा लिखोगे, आवर्ती जमा खाता के लिए सूत्र, इस टाइप से आप शब्दावली का उपयोग करेंगे तो नंबर कटने का चांस नहीं रहेगा। आवर्ती जमा खाता में ब्याज की गणना के लिए सूत्र, में ब्याज की गणना के लिए सूत्र, ब्याज की गणना के लिए सूत्र, ये सूत्र होगा, लिखना वहां पर। सूत्र क्या होगा, मूलधन या फिर मासिक जमा धन, P शॉर्ट टर्म्स लिख सकते हो, R बटे क्या रहेगा 100 गुणित महीनों की संख्या, अब महीनों की संख्या में 1 जोड़ देंगे बटे कितना 24। अब ये क्या मिलेगा हमको, ये हमें ब्याज मिलेगा, ये हमें ब्याज मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे, तो जो दिया है उसको रखना है जी, और कुछ नहीं करना है इसमें। P का मान कितना है, एक माह में कितना जमा कर रहा है, तो 50 रुपये जमा कर रहा है एक माह का ना। दर का मान क्या लिखेंगे 6 बटे कितना 100, दर का मान 6 बटे कितना 100 गुणित कितने माह के लिए जमा कर रहा है 12, उसके बाद 12 धन 1, उस नीचे में कितना हो जाएगा 24, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर कटा सकता हूँ, कटाने के लिए कोई दिक्कत नहीं। 50 एकम 50, 50 दूने 100, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ठीक है। और कटा सकते हैं 12 एकम 12, 12 दूने 24, ठीक है। चलिए आगे क्या क्या बचा, 3 बचा है, और 12 धने कितना 13 बटे कितना 2, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 तिया 39 बटे कितना 2, तो 2 एकम 2, एक बचेगा 18 बन गया, 2 नी 18 दशमलव
2 5 6 10 0, तो 19.5 उसको 1 साल के बाद ब्याज मिलने वाला है। क्वेश्चन क्या पूछा है, कितनी राशि प्राप्त होगी, कितनी राशि प्राप्त होगी। तो देखेंगे मिश्र धन बराबर, हम जानते हैं ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो फिर चूंकि लिख सकते हैं मिश्र धन बराबर क्या होता है, यहाँ पर मासिक जमा धन, मासिक जमा धन, कितना धन जमा कर एक महीना में, गुणित यहाँ पर n का गुणा करेंगे महीनों की संख्या, कितने महीने तक जमा किया है, धन क्या ब्याज, कितना रुपए उसको ब्याज मिला है। तो एक महीने में कितना जमा कर रहा है, 50 रुपए। ऐसा कितने महीनों तक जमा किया है, 12 महीनों तक। कितना ब्याज बना है, 19.50 रुपए। तो इसको हल करेंगे, 12 पंचे 60, 600 धन 19 कितना 50। तो बोल पाएंगे क्या, 619.50 रुपए उसको 1 साल के बाद अर्थात 12 महीनों के बाद प्राप्त होगा। तो लास्ट में लिखना संतोष, इस प्रकार संतोष कुमार पांडे को 12 महीनों के बाद 619.50 रुपए प्राप्त होंगे, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। क्लियर है। तो ये बस तरीका है आपको लिखने का, ठीक है जी। दिया है, ज्ञात करना है और जो सूत्र होगा उसको, उसके बाद सारा चीज़ को आपको यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना है। क्लियर। अब इसमें एक क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, जो कि ना एग्ज़ाम में आया था 2014 पीएससी मेंस का क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ। देखो ज़रा ये क्वेश्चन है, उदाहरण है ना, 6वां उदाहरण हमारा, रवि हर महीने 160 रुपए की बचत करता है। रवि हर महीने 160 रुपए की बचत करता है। वह इस राशि को आवर्ती जमा योजना, जिस पर 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है, में जमा करता है। परिपक्वता राशि 2008.40 पाने के लिए कुल कितने महीनों के लिए इतनी राशि जमा करनी होगी। और ये कौन सा क्वेश्चन है, ये पीएससी सीजीपीएससी मेंस का प्रश्न है। और कितने नंबर है पूछा गया था, तो 4 नंबर है पूछा गया था। ठीक, एक क्वेश्चन आया है यहाँ से ना। तो क्या करेंगे, क्या पूछा है, महीनों की संख्या पूछा है और बाकी सब दे दिया होगा। देखते जाइए प्रश्न में, समझने का प्रयास करेंगे। दिया है, सबसे पहला क्या रहेगा हमारा सॉल्यूशन का तरीका क्या रहेगा, दिया है, ठीक है। हर महीने 160 रुपए की बचत करता है, मतलब 160 रुपए जा करके जमा कर रहा है। और क्वेश्चन किस लहजे में है, आवर्ती जमा योजना, रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक, रिकरिंग डिपॉजिट लिखा रहेगा क्वेश्चन में ना, आपको सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर दिया है, क्या क्या दिया है, मासिक बचत, मासिक बचत मतलब मासिक जमा राशि, तो इसको मासिक बचत ही लिख दे रहा हूँ मैं। हर महीने जब बचत कर रहा है तो कितना बचत कर रहा है, 160 रुपये। ओके, उसके बाद वह किस दर, दर का मान दिया है। देखिए दर का मान कितना दिया है, आर का मान मतलब 8.5% की दर से जमा कर रहा है, साधारण ब्याज मिलता है। परिपक्वता राशि 2008.40, मतलब ये क्या है पता है आपको, ये मिश्र धन है। परिपक्वता मतलब जो मैच्योरिटी टाइम रहता है, जितने समय के लिए पैसे को जमा किया जाता है, उसके उतने समय होने के बाद कितना मिलेगा, तो वो मिला है इसको मिश्र धन, जिसको बोलेंगे टोटल अमाउंट की बात करेंगे तो ये इतना रुपए उसको क्या मिला है जी, मिला है। ठीक है, और कितने समय के लिए जमा किया जा रहा है नहीं पता, तो यहाँ पर ज्ञात करना है, लिख सकता हूँ मैं एक शब्द में, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, महीनों की संख्या, महीनों की संख्या, और जिसको मैं यहाँ पर दर्शाने वाला हूँ एन, एन का मान कितना होगा ये निकालना है। ठीक, तो 4 नंबर के हिसाब से मैं जमा रहा हूँ, 2 लाइन हो जाएगा आपके इतने में। अब डायरेक्ट यूज करेंगे सूत्र का। देखिए लंबा प्रश्न रहता तो आपको लिखना होता कि सूत्र उपयोग करने पर छोटा स्पेस मिलेगा आपको, तो डायरेक्ट यहाँ पर यहाँ से ब्याज निकालेंगे। आपको फार्मूला किसका पता है, आपको फार्मूला ब्याज का पता है, तो आप ना पहले ब्याज निकालिए। तो ब्याज के लिए क्या फार्मूला है, मासिक जमा धन, डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर 160 गुणित कितना दर 8.5% बटे में क्या रहता है 100। कितने महीनों के लिए जमा कर रहे हैं नहीं पता, तो n महीनों, n+1 बाई कितना रहेगा 24। क्लियर है, हाँ जी। ये हमारा क्या हो गया, मतलब कितना ब्याज मिलेगा ये निकाल सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें क्या, ठीक है, इसको कटाते हैं। चलो थोड़ा सॉल्व कीजिएगा,
है ना, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये आ जाएगा 2 5 6 10 और ये आ जाएगा 2 8 16। ठीक, यहाँ पर देखेंगे 5 एकम 5, ये 5 एकम 5 कटेगा, दशमलव और कितना बचेगा, 5 3 बचेगा, मतलब 5 7 35। ठीक, ओके, और ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, ऊपर में कितना आ चुका है, 8 गुणित 1.7 गुणित कितना n प्लस 1 बाई कितना 24। ठीक है, और करा सकते हैं क्या, 8 एकम 8, 8 दिया कितना 24। ठीक, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखिए दशमलव हटा रहा हूँ, नीचे में शून्य लगा रहा हूँ ना, तो ये 17, दशमलव हटाने के लिए दशमलव हटा दिए, नीचे में शून्य लगा रहा हूँ, देखिएगा तो शून्य लगाएंगे तो नीचे में कितना बचा है 3, और ये कितना हो जाएगा 30। तो ये हमारे पास ब्याज आ चुका है। अब इससे ज़्यादा इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिखोगे, 17n लिखोगे और n प्लस 1 बटे में कितना लिखोगे, आपको 30 लिखना होगा। ओके, इतना चीज़। अब देखिए, अब आगे ये ब्याज निकला है, हमें डेटा क्या दिया है, मिश्र धन का मान दिया है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, हमको क्या पता है, हमको मिश्र धन बराबर पता होता है। क्या पता होता है बताइए, मिश्र धन बराबर जहां हो वहां पर बोल के देखिए। मिश्र धन बराबर होता है मासिक जमा धन, मासिक जमा राशि, मासिक जमा गुणित कितने महीनों तक जमा किया है, n महीनों तक जमा किया है, प्लस यहाँ पर क्या रहेगा, ब्याज रहेगा। ओके, एक महीने में कितना जमा कर रहा है, तो एक महीने में जमा कर रहा है वो 160 रुपये, और ऐसा n महीनों तक जमा किया 160n, प्लस ब्याज का मान यहाँ से रख सकते हैं 17n, n प्लस 1 बाई कितना रहेगा 30, बाई कितना हो जाएगा 30। चलिए हाँ आगे देखते हैं। मिश्र धन दिया, कितना दिया मिश्र धन, 2008.40। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना है यार। ठीक, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 30 आगे गुणा हो जाएगा। देखिए ये अब कैलकुलेशन वाला पोर्शन है, कॉन्सेप्ट हो चुका है। 30 इसके साथ गुणा होगा, इक्वल टू 160n इंटू क्या 30 होगा, प्लस ये 17n स्क्वायर प्लस कितना, ये 17n होगा। आगे कैलकुलेट करते हैं, तो ये इसको गुणा करेंगे, है ना, ये 2008.40 इंटू 30 गुणा करोगे तो ये मिलेगा आपको, एक सेकेंड, ये मिलेगा कितना मिलेगा, 60252। 60, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, एक सेकेंड ना, सुधार देते हैं। 60252 इतना बनेगा, इक्वल टू ये 16 तिया कितना 48, तो 4800n हो जाएगा, प्लस 17n स्क्वायर प्लस 17n, तो ये जुड़ जाएगा 17, तो कितना हो जाएगा 4800 नहीं, जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 4800n में 17n को जोड़ दीजिए, तो 4817n प्लस 17n स्क्वायर, और ये 60252 को इस तरफ ले आइए तो माइनस हो जाएगा क्या 60252, और इस तरफ क्या आ जाएगा 0। इसको अच्छे से जमा रहा हूँ तो ऐसा कुछ होगा, देखिए, और ये सब में एरो के चिन्ह रहेगा जी, क्योंकि आगे कैलकुलेट होते होते चल रहा है ना। तो ये 16n स्क्वायर प्लस 417n माइनस 60252 इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ से कैसे सॉल्व होगा, या तो आप हिट एंड ट्रायल लगाएंगे, मतलब n का मान अपनी मर्जी से 1 2 3 4 रख करके सॉल्व करेंगे, या फिर बीच वाले पोर्शन को तोड़ के बनाएंगे, या फिर श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग करेंगे। तो जिस भी तरीके से आप बनाइए, देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन था, आप कैलकुलेशन में ही स्किप कर सकते हैं, तो इसका आंसर आप लोग अपने घर में निकालना। मैं डायरेक्ट रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर n का मान यहाँ पर आपको 12 मिलेगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन का आंसर एक बार छोटा देख लीजिए एक नज़र में पूरा क्वेश्चन को। तो ये हमारा प्रश्न था, ये हमारे पास टोटल अच्छे फॉर्म में क्वेश्चन है ना, पूरा छोटा ही करना पड़ेगा। देखिए ये ऐसा है क्वेश्चन, हालांकि छोटा छोटा दिख रहा है, एक बार देख लीजिए। तो 4 नंबर में आपको बहुत कम स्पेस मिलेगा, तो कैलकुलेशन वाइज आपको स्किप करना है। कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ। n का मान आप 3 तरीके से बना सकते हैं,
हिट एंड ट्रायल मेथड से, मतलब अपने मर्जी से 2 रखें, 4 रखें, 10 रखें और सॉल्व करो, बराबर 0 आना चाहिए। या फिर बीच में ब्रेक करके तोड़ते हैं, उस तरीके से बना सकते हो, या फिर आप श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग करके भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। बस आपको यहाँ पर क्या करना होगा, डायरेक्ट प्रश्न का उत्तर लिखना है, n का मान कितना 12, और यहाँ पर लास्ट में लिखना होगा एक लाइन, यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे, अतः परिपक्वता, ऐसा करके, अतः परिपक्वता राशि कितना था 2008.40 ना, 40 राशि पाने के लिए उसे 12 महीनों तक राशि जमा करना होगा। इस तरह से आपको बनाना है जी। तो ये एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में हमारे, उसके बाद और क्वेश्चन नहीं मिला है। तो ये 3 चीज़ों के बारे में चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है। क्या किया, बचत खाता के बारे में हम लोग देख चुके हैं, सेविंग अकाउंट के बारे में, है ना। उसके बाद एफडी सावधि जमा खाता के बारे में, और आरडी रिकरिंग डिपॉजिट जो कि आवर्ती जमा खाता के बारे में। इन तीनों से अभी तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है जो आपके सामने अभी दिख रहा है, जिसका मैं सॉल्यूशन तैयार किया हूँ। ओके, तो इस टॉपिक को आप यहीं तक पढ़िए, इससे आगे कुछ नहीं इसमें ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए टैक्स के बेसिस पर क्वेश्चन लाऊंगा। टैक्स से 3-4 क्वेश्चन अभी तक मिला है जी, तो उस टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ तक आप लोग बताइएगा कमेंट के थ्रू कि ये आपको टॉपिक कैसा लगा, अच्छा बुरा जैसा भी लगा आप लोग बताइएगा, उसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा। अगर कोई चीज़, अगर आपको लग रहा है कि और नंबर आप क्वेश्चंस मुझे प्रैक्टिस कराना चाहिए यहाँ पर, तो वो भी आप सजेशन मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में टैक्स के टॉपिक पर। ओके, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय।